विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अभरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको दुबई की इस पवित्र पावन भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े धनभागी हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र कथा का लाभ सोमवार की अष्टमी से प्रारंभ हुआ और आज मोक्षदा एकादशी के दिन ये कथा का विराम हो रहा है। कहीं शिव की उपासना, शंकर की करुणा, शिव की दया, शंकर भगवान की उदारता, जो ये पवित्र पावन कथा को आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आप और हम भगवान शिव की इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। आज गीता जयंती भी है। भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिन गीता को संपूर्ण विश्व में हृदय के अंदर विराजमान किया है। शिव महापुराण की कथा कल जो चल रही थी, भक्ति और मुक्ति के पथ पर चल रही थी। पृथ्वी पर जन्म ले लेना, अच्छा शरीर प्राप्त कर लेना और अच्छा भवन, घर, पत्नी, बच्चे, परिवार सब कुछ मिल जाना, ये हमारा कोई आज का प्रारब्ध है या आज का कर्म नहीं है। ये तो हमारे पूर्व का जो कोई कर्म पूर्व में आए हैं, उसका कोई फल हमारे जीवन में मिल गया। पार्वती माता को भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने में 50 जन्म माता पार्वती को लेना पड़े। 51वां जन्म जब माता पार्वती का आया, तब माता पार्वती शिव के साथ स्थिर हो सकी, स्थायी हो सकी। एक दो जन्म का तो क्रम ही नहीं है। अब आपने विचार करेंगे, आप मन में सोचेंगे कि पार्वती जी इतने जन्म लेने के बाद भी शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर हमेशा शिव के साथ अमर क्यों नहीं हो पाई?
उनको तो शिव जी के साथ में अमरता धारण करना थी, उनको तो शंकर भगवान के साथ अमर तत्व को धारण करना था, उनको शिव जी के साथ में अमरता धारण करना थी। सती बनकर जन्मी तो भी माता सती के प्राण छूटे, उमा बनकर प्रकट हुई तो भी प्राण छूटे, कात्यायनी बनकर प्रगटी तो भी प्राण छूटे, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने जितने माता के अवतार हुए, जितने जितने माँ जन्म ली, अवतार ली, हर जन्म में माता ने अपने प्राण त्याग दिए, पर आखिरी बिंदु था माता पार्वती का जन्म, अंतिम है। और उसके बाद माता पार्वती के फिर प्राण नहीं छूटे। क्यों? पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से ये प्रश्न किया। माता पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से पूछा है कि बाबा एक बात मुझे बताओ कि मेरे इतने जन्म होते चले गए, इतने जन्मों में मैं आती गई, जाती रही, फिर आती रही, फिर जाती रही, और अब आखिरी जन्म मेरा जो पार्वती का है, आप कहते हो कि मैं अब इसको अमर कर दूंगा और इसको जाने नहीं दूंगा, इसको अमरता प्रदान कर दूंगा, इसको अमरता प्रदान कर दूंगा, इसको जाने नहीं दूंगा, इसको मैं अमर कर दूंगा, फिर ये शरीर जाएगा। आखिर कैसे? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तेरे जितने जन्म हुए, हर जन्म में मैंने प्रयास करा था तुझे भगवान की कथा को श्रवण कराने का। जब तू सती बनकर जन्मी थी तो मैं तुझे कुंभज बाबा के दरवाजे पर भी लेकर गया था कथा को सुनाने के लिए, पर सती तेरा विवाह हुआ था ना, तुम विवाहित हुई थी, तो तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मेरा पति मुझे लेकर भी आया तो कहाँ लेकर आया। शादी करने के बाद तो लोग दुबई घूमने जाते हैं, और यहां मेरे पति कथा सुनाने के लिए लेकर आए। आज हमारे पति हमको कथा श्रवण कराने के लिए, और वो भी कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर आए, कुंभज ऋषि के यहां लेकर आए। मन में बड़ी ग्लानि सी हो रही थी, मां सती को बड़ा मन में क्षुब्धता उत्पन्न हो रही थी कि कहां लेकर आए। वो वाला हाल होता है ना, जैसे वो कहते हैं सब लाए गुलाब का फूल, ये गाना है ना, सब लाए गुलाब का फूल और बुढ़ा गोभी लेके आ गया। अब एक गीत का स्मरण आप लोग करते हैं, तो उसी तरह बाबा को देखकर माता सती ने विचार करा कि बाबा भी बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र का तो कोई ठिकाना है नहीं। कल भी अपन ने कथा के प्रसंग में सुना था कि शिव तो ठहरे कैलासी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। अरे पार्वती, शंकर भगवान तो बुजुर्ग हैं, ये हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया। तो सती मैया को लगा कि ये शंकर भगवान मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, कथा तो बुजुर्गों को सुनना चाहिए। कथा तो बुजुर्ग श्रवण करें, बूढ़े सुने। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा बुजुर्ग के लिए नहीं है, कथा बहुत जागरूकता के लिए, अपने बचपन को संवारने के लिए, अपनी जवानी को संवारने के लिए, अपनी अधेड़ी को संवारने के लिए और अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए कथा हर अवस्था में जरूरी है। प्रत्येक अवस्था में कथा की जरूरत है।
कथा में एक एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। एक बूढ़े बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बूढ़े बाबा बैठ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली, गीता जी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 4 लड़के बैठे थे, 4-5, और 5 लड़कों ने जो बूढ़े बाबा को देखा कि इनकी दाढ़ी सफेद है, इनके बाल सफेद हैं, अब जरा इनका मजा लेना चाहिए। अब उनको ये नहीं मालूम था कि कोई सत्संगी जीव हो, कोई भजनावली जीव हो, कोई स्मरणी जीव हो तो आनंद। जैसे एक बार हम हैदराबाद कथा करने के लिए गए और भोपाल से बैठे ट्रेन में, तो नागपुर बीच में पड़ा। अब नागपुर पड़ा तो वहां पर बहुत सारे लड़का लड़कियां, बेटा बेटियां उस ट्रेन के बोगी में आए। और ट्रेन में बैठते से ही लड़कियों ने, बेटियों ने देखा कि बाबा जी तो धोती पहने हुए हैं, बगलबंदी बांधे हुए हैं, रोपट्टा धारण करे हुए हैं। तो उसमें से एक बेटा आया और आकर पूछा, क्यों महाराज जी आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। फिर उसने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा ना। नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा नहीं लगा। आप कथा करते हो? हमने कहा ना, कथा करने वाले के सींग होते। अरे नहीं गुरुजी आप बुरा मत मानो, आप बताओ ना कथा करते हो? हमने कहा हाँ करते हैं। हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दोगे? हमने कहा बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उसने कहा हमारा प्रश्न केवल इतना सा है गुरुजी कि भगवान ने, जैसे कथा में कल आपको बताया था कि सारे डिपार्टमेंट भगवान ने 2 बनाए, नासिका के छिद्र 2 हैं, हाथ 2 हैं, पाँव 2 हैं, नेत्र 2 हैं, कर्ण 2 हैं। भगवान जब कान बनाया था, भगवान जब कर्ण की शक्ति बनाया था, सुनने के लिए भगवान ने कान दिए, तो ये 2 छिद्र हैं जिनसे सुनाई देता है। तो भगवान ने फिर ये क्यों बनाया, एक्स्ट्रा क्यों लगाया? भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा इतनी छोटी सी बात है, तो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां के प्रोफेसर से पूछ लेता। नहीं नहीं महाराज जी आप बताओ कि भगवान ने जब सब कुछ दिया तो भगवान सुनाई तो इन छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए स्टैंड दिया। और रोज रोज बांधेगा तो नहीं, छोड़ेगा तो नहीं, ये उसकी उदारता। जैसे बूढ़े व्यक्ति बैठा और बच्चों ने विचार करा, 5 ने, कि देखो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ, जरा इसका मजा लिया जाए। तो क्या मजा लिया जाए? तो क्या ये ट्रेन के अगर चेन खींची जाए तो 500 रुपए का दंड है। सबके पास पैसे हैं, सबने 100-100 रुपए निकाले, एक की जेब में रख लिए, और रखने के बाद फिर उन्होंने विचार करा कि एक काम करते हैं, चेन खींच तो देते हैं, अपना 500 रुपए भी नहीं जाएगा और बुढ़े का नाम लगा देंगे। इनने चेन खींची, टीसी आया, और जैसे ही टीसी आया, आते से उसने पूछा चेन किसने खींची? 5 की 5 ने मिलकर कह दिया ये बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा है गीता पढ़ रहा है ना, चेन इसने खींची। बूढ़े व्यक्ति से पूछा टीसी ने, पुलिस वाले ने, क्यों बाबा चेन तुमने खींची? हाँ साहब चेन मैंने खींची। क्यों खींची? इन 5 ने मेरे 500 रुपए ले लिए। तुम्हें मालूम है किसकी जेब में रखा है? हाँ वो पीला शर्ट पहना है ना, उसी की जेब में रखा है। तुम्हें मालूम है कहां रखा है? हाँ ऊपर वाली जेब में रखा है। पुलिस वालों ने पैसे निकाले, बाबा को दिए, प्रणाम करा, बाबा अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इनको हम थाने लेके जाते। कथा क्या करती है? भगवान शंकर बारंबार शिव महापुराण की कथा को, भगवान शंकर भगवान की कथा को, माँ उमा को, माँ कात्यायनी को, माँ कुष्मांडा को, माँ स्कंदा को, माँ सती को बारंबार श्रवण कराते हैं। सती मैया को कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर जाते हैं, पर कुंभज बाबा के यहाँ सती माता को ले तो गए, पर सती का चित्त नहीं लगता है, सती का मन नहीं लगता है, सती का हृदय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सती के मन में आया कि अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमारा विवाह हुआ है, हमको तो घूमने जाना था दूसरी जगह, और ले गए कथा सुनाने के लिए।
और कितना जब बेटा बेटियों की शादी होती है ना, तो बेटियों के मन में आता है शादी हो जाएगी ना, इतना मेरी सास को मैं माँ समझूंगी, और माँ भी कहती है मेरी बहू हो जाएगी ना, मैं उसको बेटी जैसा प्यार करूंगी। दूर के ढोल सुहावन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और सब वैसा की वैसा है। कितना विचार कर, सती मैया के मन में आया कि हम अगर विवाह कर रहे हैं, सती मैया को लगा अगर मेरे पति कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो जरूर मुझे अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे होंगे, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरा विवाह हुआ है। उनको क्या मालूम था कि कथा में ले जाकर बिठा देंगे। और जो सती मैया कथा में बैठी, और कथा का नियम है पंडाल में अगर दिल से शिव महापुराण की कथा के सामने बैठकर जो मांगा जाता है, देव अधिदेव महादेव वो 3 महीने के अंदर देता जरूर है। ये शास्त्र का प्रमाण, ये हमारा शिव तत्व कहता है, ये भगवान शंकर की कथा कहता है, ये शिव महापुराण वर्णन करता है। जैसे ही भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ सती माता को लेकर कथा श्रवण करने के लिए बैठे, और कथा चालू हुई, और कथा चालू होते से ही शंकर भगवान ने कुंभज बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप कथा कहो। और कुंभज बाबा ने जो कथा कहना प्रारंभ करी, जो कथा कहना शिव जी का तो मन लग रहा है, पर सती का मन नहीं लग रहा। और कथा के मध्य में जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने कथा सुनते सुनते मन में विचार करा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता ने कथा सुनते सुनते विचार करा कि काय का शरीर पाया है, पति विवाह के बाद कथा सुनाने लाया है, इससे तो अच्छा कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। दोनों ने मांगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी देर कथा में बैठो, जितने समय कथा के अंतर्गत बैठो, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना चाहिए। कभी किसी दूसरे के लिए बुरा भाव ना आए कि उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मुझे यहाँ नहीं जान दिया, उसने मुझे वहाँ नहीं बैठने दिया, वो वहाँ से मुझे उठा के उधर बिठा दिया, उसने ऐसा कर दिया वैसा। ये गलत भाव नहीं आना चाहिए। अपने मन के अंदर अच्छे भाव उत्पन्न लेकर सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा मन में भाव लेकर आओ कि बस हम अच्छे से कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है, मेरे शंकर भगवान की बड़ी उदारता हुई है कि शिव महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ समिति दुबई ने इस कथा का आयोजन किया, और चंद्राकर परिवार इस कथा का मुख्य यजमान बनकर इस कथा को संजोते हुए लेकर आ गया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। आज चंद्राकर परिवार पूरा बैठा है ना, तो हमको खुशी हो रही है। हमें छोटे भैया सौरभ भैया तो दिख जाते थे, गीतेश भैया नहीं दिखते थे, तो हमने बहुआं तो दिखती थी, बेटियां दोनों दिखती। और वास्तवता है बहुएं ऐसी ही होना चाहिए जो सत्संग में भी डूबे और सत्संग में भी डुबाए। ऐसी दोनों बहुओं को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। तो आज भाभी जी बोली बहू रानी की, देखो गुरुजी आए हैं आज, हमने कहा इनको लाने का पूरा फल आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते पर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल लेकर जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण में लेकर आती है।
धर्म पत्नी वो होती है जो शिव महापुराण में लेकर आती है। पर इनके घर की एक माता को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, चंद्राकर जी, आपकी धर्म पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक पत्नी आपकी ऐसी भी है जो पति को तो लाए भारत से शिव पुराण को भी लेकर आ जाती है, तो उसके लिए भी साधुवाद। शिव पुराण शंकर की उदारता, ये शिव तत्व है। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये शिव की उदारता थी। माता सती के मन में भाव आया, शंकर भगवान ने स्वयं ने मांगा मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता मांग रही हैं कि ये शरीर त्याग दूं तो अच्छा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरोवर है, सरोवर पर हंस भी बैठा है और सरोवर पर बगुला भी बैठा है। बगुला सरोवर पर बैठने के बाद भी मछली को चुन रहा है, कीड़ों को चुन रहा है, इल्ली चुन रहा है, और हंस सरोवर पर बैठने के बाद वो केवल मोती को चुन रहा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 3 दिन की शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम भगवान शंकर को कितना चुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई ऐसा होगा जो कथा में बैठकर भी निंदा को चुनेगा, चुगली को चुनेगा, अपशब्द को चुनेगा। एक कथा कितनी सुंदर शिव पुराण में आती है। एक राजा थे जिनका नाम था मूर्त। मूर्त नाम के राजा थे और उनकी एक बहन थी। समय निकला, वो राजा की जो बहन थी वो थी तो अच्छी, पर एक संगत उसकी गड़बड़ थी कि वो निंदक की संगत किया करती थी, तो दिन भर चुगली में ही रिया करती, दिन भर चुगली करना, दिन भर निंदा करना। होती है किसी किसी की आदत। 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता। श्रोता का मतलब होता है कथा सुनने, जम के बोलो, कथा सुनने वाला। दूसरे नंबर का होता है सोता। कथा चालू होते से ही कुंभकर्ण की धर्म पत्नी उसकी आंखों में बैठ जाती है, निंद्रा दे, और इतने प्रेम से वो पल्लू मल्लू डाल डुला के ऐसी बैठेंगी कि मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब सो गई। और पड़ोसन उसको जगा रही है, उठ जा, सो रही है क्या? सो थोड़ी ना रही, फिर ऐसी ऐसी क्यों कर रही? कुछ नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। ये दूसरे नंबर की है सोता। ये सोने के लिए आता है। और तीसरे नंबर का है सरोता, सुपारी काटने वाला। ये तीसरे नंबर का। कथा में जितनी देर बैठते हैं, जितनी देर कथा को श्रवण करने बैठते हैं, उतनी देर दिन भर काटते रहते हैं। महाराज जी ने तो ये बाचा, महाराज जी ने वो बाचा, महाराज जी तो ये बोले ही नहीं, बताओ उसने तो ऐसा कर दिया, बताओ उसने तो वैसा कर दिया। और तो और कथा सुनने बैठेंगे तो भी मोबाइल पर देखते रहेंगे, आस्था वाले हमको दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, तो भी ध्यान दिया। और जैसे ही कैमरा पलट कर उधर गया, ये
एकदम चेंज, एकदम बदला। धन्य है रे दुबई, धन्य। तीन है, पहले नंबर पर है श्रोता, दूसरे नंबर पर है सोता, तीसरे नंबर पर है सरोता। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा दुबई की इस पावन भूमि से कि इस कथा के पंडाल में जितने बैठे हैं सब श्रोता बैठे हैं जो दिल से कथा को सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं। हमारे भारत में जहाँ कथा होती है वहाँ आखिरी दिन हाउसफुल होता है, लोग बाउंड्री के बाहर होते हैं। आज यहाँ भी लोग कुर्सियों के बाहर हैं और बहुत सारे तो आ नहीं पा रहे क्योंकि जगह नहीं ना। भक्ति है आपकी, विश्वास है, और इतने भरोसे से कह सकता हूँ मेरे शंकर के ऊपर कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। आज आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो। हम हमेशा कहते आए हैं कि एक छोटी सी डायरी में लिख के जरूर रखना कि किसी को कथा में पानी पिलाया, भोजन कराया, किसी के लिए कुछ करा, आप वो लिख कर रखना कि बाबा आपको 3 महीने में कितना देता है। और फिर हमको सूचना भारत में जरूर करना कि हम कथा के पंडाल में बैठे थे तो मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने क्या दिया। और आपका पत्र आएगा तब हम कहीं ना कहीं कथा कर रहे होंगे, या तो मेरठ कर रहे होंगे या रायपुर कर रहे होंगे। जैसे मेरठ में 15 तारीख से 21 तारीख तक है, 24 तारीख से फिर रायपुर में 30 तारीख तक है। फिर आगे कथाओं का क्रम वापिस छत्तीसगढ़ में हालेकोसा में है, सुरिया में। ऐसे कथाओं का क्रम जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपके पत्रों का वर्णन भी जरूर करें। सती मैया ने विचार करा कि इससे तो प्राण छूट जाए। जो मांग रहे हो शंकर की कथा में बैठकर, जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसी भाव की शुद्धता होगी, वैसा परमात्मा आपको मिलेगा। कई लोग कहते गुरुजी हमारे यहाँ संतान नहीं, हम संतान मांग लेते हैं। कोई कहता है हम धन मांग लेते हैं, कोई कहता है हम वैभव मांग लेते हैं, कोई कहता है हम नौकरी मांग लेते हैं, कोई कहता है हम ये मांग लेते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे जितने आस्था चैनल के माध्यम से शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं और दुबई की इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करेंगे, अगर मांगना तो भगवान शंकर से ये सब कुछ बाद में मांगना, सबसे पहले मांगना कि मेरे भोले बाबा आपका दर्शन हो जाए, क्योंकि दर्शन होगा तो सब कुछ अपने आप मिल ही जाए। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं, कई बेटियां, बेटा बैठे हैं, जिन्होंने भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर ये मांगा हमें कथा कब मिलेगी बाबा, हम कथा कब सुनेंगे। हम तो जा नहीं सकते भारत में, कहाँ बैठकर कथा श्रवण करेंगे, पंडाल में भारी भीड़ होती है। ऐसी कृपा कर दो बाबा कि हमको कथा मिल जाए, हम कथा एक बार पंडाल में बैठकर श्रवण कर लें। अपने जीवन में एक बार तो कथा को हम पंडाल में बैठकर सुने। और ये दुबई की इस पवित्र भूमि पर यजमान परिवार ने सिद्ध कर दिया कि इस पंडाल में बैठकर आपको और हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और चंद्राकर जी, हम बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा ऐसी करुणा आप पर और इन सब पर करता रहे कि आने वाले समय में बाबा फिर ऐसी कृपा करे कि 3 महीने में बाबा आपका भंडार ऐसा भरे कि 3 महीने बाद पत्र फिर वापस यहाँ आना चालू हो जाए, दुबई की पवित्र भूमि पर फिर कथा हो। हम तो बाबा से इतना प्रार्थना करें शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर कैसे भी हमको, हम भगवान से क्या मांगे, धन दौलत संपदा वैभव, अगर एक बार उसका दर्शन हो गया, एक बार उसका दीदार हो गया तो समझ लो कि शिव ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा
तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव की भक्ति हमें शिव के करीब में लेकर जाए। क्या मांगो? एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है बात ध्यान में। कभी जिंदगी में अगर गुरु से मिलन होना, कभी जीवन में अगर अपने गुरु से अगर मिलन होना, तो गुरु से कुछ मत मांगो, बस इतना जरूर मांगो कि आते रहना जी गुरु जी हमारी कुटिया में, आते रहना जी। और मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, तेरे चरणों से कुटिया बन जाएगी, आते रहना जी। आप आते रहो, आपका दर्शन होते रहे। हम शंकर के सम्मुख में पहुंचे तो क्या मांगे? केवल शंकर का दर्शन, क्योंकि शिव का अगर दर्शन हो गया तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का दर्शन और शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं जाती है। शंकर की कथा में अगर बैठे हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर भेजता ही है, और शंकर का दर्शन कभी खाली नहीं जाता। शिव का दर्शन से कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता ही, मिलता जरूर है। शिव का दर्शन खाली नहीं जा सकता, शंकर की कथा खाली नहीं जा सकती। मुहूर्त नाम के राजा की बहन निंदा में डूबी रहती थी, बहुत निंदा, इतना निंदा में डूबी कि वो अपने राजभवन के आसपास के जितने भवनवासी थे उनके घर में जाकर ऐसी निंदा करती थी कि 5 दिन 4 दिन में तो झगड़ा करवा देती थी। ऐसी राजा मुहूर्त की बहन थी, इतनी निंदा में डूबती चली। निंदा निंदा होता है, किसी किसी को निंदा में बड़ा सुख मिलता है, किसी किसी को कथा में सुख मिलता है। कई लोगों ने तो अपने कान को कचरे का डब्बा बना के रखा, कोई भी कुछ बोल के चले जाता है और ये धारण करके दिल में उतार लेती है, अच्छा ऐसा बोला था, हाँ कचरे। तो हम तो कहते कान के ऊपर लिख देना चाहिए डस्टबिन और नीचे लिख देना चाहिए यूज मी। कान नहीं है, कचरे का डब्बा है, जो आया पटक गया, कहीं की निंदा कर दी, कहीं का कुछ बोल दिया, कहीं का कुछ बोल दिया, कहीं का कुछ बोल दिया। शास्त्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, माता पार्वती का चरित्र कथा है। माता पार्वती की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि, और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नियां। घर में इतनी बहुएं होने के बाद भी पार्वती मैया किसी बहू से कभी अपने कानों में कुछ सुनती नहीं थी, और ना पार्वती जी अपनी बहुओं से कुछ कहती थी। एक काम माता पार्वती जी कहती थी, जैसे ही बहुएं आई पार्वती माता ने अपना रसोई घर छोड़ दिया। अब क्या कर रही हैं पार्वती जी? शंकर भगवान के चरणों की आराधना। पार्वती जी से पूछा गया कि आपने अपना रसोई घर क्यों छोड़ दिया? पार्वती जी बोली कि देखो अब घर में बहुएं आ गई हैं, ये लोग संभालेंगी और मुझे भगवान का मंदिर संभालना है, भगवान का भजन संभालना है। पर हमारे यहाँ उल्टा होता, जैसे ही बहुएं आती हैं सास के एंटी ने पूरे खड़े हो जाते,
वो सोचती है पूरा मुझे संभालना, ये तो नहीं आई है, इसमें तो अकल नहीं है, इसमें तो बुद्धि नहीं, इसमें तो विवेक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घर में बहू आते से ही सास को चाहिए कि वो भगवान का मंदिर पकड़े, भगवान का द्वार पकड़े, शंकर का एक लोटा जल पकड़े और प्रयास करे कि अपने बहू बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका दे कि हमारी बहू भी बड़ी विद्वान है, हमारे बेटे विद्वान है, उनमें चतुरता है, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, तब तो ना संभलेंगे। संभलेगा कब? जब ठोकर लगेगी। प्लेन रोड पे तो कोई भी चले, हमारे हम जहाँ ठहरे हैं विला में चंद्राकर जी, जहाँ हम ठहरे हुए हैं, वहाँ एकदम प्लेन रोड, एकदम सीधी कांच जैसी। अब उसमें कौन गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा। पर कहीं कहीं अगर जब ठोकर लगती है, गिरते हैं, तब समझ में आता है। फिर क्या होता है? जब जब निकलोगे समझ में आ जाएगा, आगे ठोकर आएगी, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, आगे ठोकर आएगी, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा। एक बार ठोकर लगी, एक बार गाड़ी उचकी और बार बार याद आ गया, यहाँ स्पीड ब्रेकर है, यहाँ ठोकर है, बार बार स्मरण में आएगा। उसी तरह संभलता वही है जो दुनिया की ठोकरें खाते रहता है। ठोकरें खाने के बाद जब आगे बढ़ता है तो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि फिर नीचे आने का क्रम नहीं रहता। मेरा शिव पकड़ कर लेकर जाता है। थोड़ा सुनना पड़ता है। और कहे लोग, हमारे परिवार वाले हमें अपशब्द कहते हैं, कोई परिवार वाला गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दुनिया में शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में याद रखना, संसार में आज का मनुष्य आपको सम्मान नहीं देता, संसार में आज का मनुष्य आपके धन को सम्मान देता है। धन बढ़ेगा तो रिश्ते नाते भी आपकी ओर खींचते चले आएंगे, धन बढ़ेगा तो आपके संबंध भी बढ़ते चले जाएंगे, धन बढ़ेगा तो आपके सब होते चले जाएंगे। जब धन नहीं होता तब कोई पूछने नहीं आता कि बाबू तुम कैसे हो, भैया रोटी खाई कि नहीं खाई, तकलीफ है, कष्ट है, दुख की घड़ी है, कोई नहीं पूछता। इसलिए संसार सागर कहता है, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। आपको समझना, आपको जानना, चलो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और जितना बढ़ोगे, चढ़ोगे, जितना चलोगे, कहीं ठोकर लगेगी भी तो संभल जाओगे, क्योंकि अब तुम गिरकर संभलना सीख गए। शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है। माता पार्वती जी अपनी बहुओं से कह देती है, जाओ अब भोजनशाला तुम संभालो, रसोई घर तुम संभालो, पकवान तुम बनाओ, मिठाई तुम बनाओ, सामान तुम बनाओ। और नहीं तो कई कई बार ऐसी भी स्थिति आती है, एक सास ने अपनी बहू से कहा, बेटा कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा, हाँ मम्मी सब आता है। जा आइसक्रीम बना। और बहू गई, अपनी रेसिपी बुक निकाली, 43 नंबर का पेज रेसिपी बुक का निकाल के 2 लीटर दूध को धीरे धीरे आगी में तपाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, फिर उसमें इलायची पाउडर डालो, फिर उसमें शक्कर डालो, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करो। ठंडा कर कर फिर 2 घंटा फ्रीज में रखो। तीन घंटे के बाद सास फ्रिज खोली, बहू को आवाज लगाया, बहू इधर आ। हाँ मम्मी। ये मंदिर के घंटे फ्रिज में कौन ने रखे? मम्मी मैंने रखे। क्यों? किताब में लिखा था 2 घंटे फ्रिज में रखो, कि मैंने रखे।
सास माता ठोकी, अरे वो जो तूने घोल तैयार करा था उसको फ्रिज में रखना था, और तू मंदिर के घंटे निकाल के फ्रिज में रखी आई। सीखने दो उसको, सीखने उसको सीखने दो, जितना वो सीखे उसको चलने दो, जितना वो चले। यहां अगर कोई राजस्थान के बैठे होंगे ना, तो वहां पर एक नियम है, जब नई बहू आती है ना तो उससे, यहां क्या बोलते हैं हमको तो मालूम नहीं, चिलड़ा बनवाते हैं, चिलड़ा, चीला, चीला मतलब आटे में शक्कर घोल के और उसको तवे के ऊपर डाल के डोसा जैसा उसको बनवाते, मीठा चीला। अब नई नई बहू बेचारी अब बनाए तो बनाए कैसे, और उसको बनाना आता तो बना देती। माँ को बनाते हुए देखा था, उसने गोल तैयार करा और उसने जो तवा पे डाला, और तवा पे डालने के बाद जो फैलाया, तो फैला तो नहीं, वैसे ढेड़ा बन गया, ऐसा हो गया उसको ढेड़ा। और चीले का नियम है, नमकीन चीला बेसन का, रवे का, चावल का अच्छा बन सकता है, पर मीठा तो एक बार तो वो चिपके। मीठा तुम बना के देखना, एक पहले नंबर का तो चिपक जा, कितना भी घी डाल। अब बहू को लगा ये चिपक गया, इसने, बहू ने तुरंत उसको वापस निकाला, चूल्हे के अंदर डाल दिया वापस। सास ने फिर पूछा, बेटा बन गया? हाँ मम्मी बन रहा है, बन रहा है। 2-3 चीले जब तक खराब नहीं हो जाते तब तक वो अच्छा चीला बन ही नहीं पाता। उसी तरह 2-3 बार जब तक मनुष्य ठोकर नहीं खा लेता तब तक वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाता। तो चढ़ना ही तब है जब वो ठोकर खा ले। कई निंदा रस में डूबे हुए हैं, निंदा रस। राजा मुहूर्त की बहन इतनी निंदा में डूबती थी कि सब जगह पर जाकर वो विवाद उत्पन्न करा देती, झगड़ा करा देती, लड़ाई करा देती। राजा बड़ा परेशान था तो उसने अपनी बहन की शादी कर दी, अपनी बहन की शादी कर दी। शादी के बाद बहन को मालूम पड़ा, शादी के बाद जब अपने पति के घर गई तो वहां पर शंकर भगवान की इतनी भक्ति होती कि पूरा नगर, पूरा गांव, उसका पूरा राज्य शंकर की भक्ति में डूबा रहता। और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा कभी नहीं चलेगी। शिव निंदा सुनना और शिव निंदा करना। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देव ऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे, तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण से कह दिया था कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए थे, रे नारद तूने मेरे सामने शंकर जी की निंदा कर दी, मतलब अब मुझे भी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा। और वही हुआ। नारद शंकर की निंदा करने वाले को पशु का मुख लगता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी, गुरु की निंदा सुनना भी नहीं और गुरु की निंदा करना भी। शिव भक्त की निंदा सुनना भी नहीं और शिव भक्त की निंदा करना भी। क्या करना अपने को? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। क्या सोचना अपन को?
शादी में सबको टेंशन रहता है, सबको टेंशन शादी में रहता है, सबको। मामा जी वहां लगे, फूफा जी वहां लगे, काका जी वहां लगे, बुआ जी वहां लगी। केवल शादी में घर की जो बहुएं होती हैं वो थोड़ी टेंशन से मुक्त होती हैं। वो दोनों हाथ में मेहंदी लगा आराम से, आखिरी में पार्लर वाली आ गई, डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार। मामा बुआ फूफा कब खाए उससे कोई मतलब नहीं, ये पहले चली प्लेट उठाई अंदर खाओ। शादी तो होगी ना, अच्छे से ही होगी ना, जब पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है और बहू का विश्वास, उसको मालूम है मेरे पति ने पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है, तो फिर काय का टेंशन लेके बैठूं। उसी तरह संसार में आने वाले व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए, जब शंकर भगवान ने अरेंजमेंट अच्छा करा है तो काय का टेंशन, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। शिव ने अरेंजमेंट करा है तो हमें क्या चिंता। जन्म उसने दिया है, माता के गर्भ में जब हम पड़े थे तो भोजन किसने दिया था, कोई आया था दूसरा देने वाला। माता के गर्भ के अंदर पड़े थे तो भोजन भी वही दे रहा था। जन्म लिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, उसने दिया। आखिरी में जब बड़े हुए तो भोजन भी उसी ने दिया। हमें तो मालूम ही नहीं था हम किस घर में पैदा होंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम किस जगह पर रहेंगे। तुमको मालूम था कि तुम दुबई पहुंच जाओगे, हमको ही नहीं मालूम था कि हम पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारी क्या जात, किसको मालूम कौन कहां है। सब अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में रह रहा है। कोई यहाँ है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं, किसी को नहीं मालूम कि कौन कहां है। उसने अरेंजमेंट करा, तुमने नहीं। उसने ऐसा अरेंजमेंट करा कि तू ये एग्जाम देगा, तू ऐसा करेगा, तुझे यहाँ ठोकर लगेगी, तू ऐसा करेगा, और एक ना एक दिन तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता बढ़ता बढ़ता तुझे मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। अरेंजमेंट उसका है तो टेंशन क्या। कई बार बहुएं भी कह देती है अपनी सास, मम्मी चिंता मत करो सब हो जाए, पापा टेंशन। कई बार बेटियां अपने बाप से कह देती, पापा चिंता मत करो, मैंने मेरा पति अरेंजमेंट कर दिया है, अब तुम चिंता मत करो। पति कौन, वो प्राणपति, वो परमेश्वर, वो शिव, वो शंकर, वो घरदानी, जिसको जन्म देता है पूरा अरेंजमेंट कर कर भेजता है। उसको मालूम है इसके भाग्य में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा अरेंजमेंट उसका है सारा। और कोई यहाँ आने के बाद परमानेंट तो हुआ ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कौन है यहाँ? 3 दिन की कथा हुई, होटल का ये हॉल खाली करो और अपने अपने घर चलो। उसी तरह ये जो श्वास पूरी हुई, ये शरीर खाली करो, आत्मा परमात्मा के घर चलो। पड़ा हाल खाली रहेगा, शरीर पड़ा रहेगा, सब यहीं धरा की धरा। जिसने कर लिया, जो आ गया, समय निकाल कर पहुंच गए, हमें शिव महापुराण की कथा में जाना है। अरे अपने दुबई में हो रही है, जाऊंगी, मैं नहीं सुन पाई भारत में जाकर, मैं यहाँ सुनूंगी, मुझे मौका लगा है, मैं जाऊंगी। दूर पड़ेगा, 40 किलो 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, साधन नहीं मिलेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ, होटल के बाहर लोग जाते थे पहले के समय में, तो फिल्म का टिकट नहीं मिलता तो बाहर का पोस्टर देख कर आ जाते थे, उतने में खुश हो जाते थे। उसी तरह शंकर की कथा में जाऊंगी, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गई, उसका दीदार हुआ ना हुआ, उसका दर्शन हुआ ना हुआ, तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मैं उसके विश्वास पर जा रहा हूं, मैं उसके भरोसे पर जा रहा हूं, और मैं उसके विश्वास पर, उसके भरोसे पर पहुंच रही हूं। एक विश्वास बहुएं कह देती है, मां चिंता ना करिए, पति ने अरेंजमेंट करा है, अरेंजमेंट करा है। उसी तरह ये आत्मा भी कहती है, मेरे परमात्मा ने अरेंजमेंट करा, मेरे शिव ने अरेंजमेंट। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी
अब निंदा कर रही है तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो? क्या करोगे जाकर? लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे? क्या होता है? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो? काहे को शंकर के मंदिर जा रहे हो? क्या होगा? अगर दुबई जैसे देश में भी आपके इतने पत्र आते हैं तो ये निश्चित है कि शंकर देने में तो कमी नहीं रखता। ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ना हम बता पाएंगे ना कोई बता पाएगा, पर जब भी देगा पढ़कर, दुख को काट कर, तकलीफों को मिटाकर, फिर मेरा शिव तुम्हारे एक लोटा जल। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, गुरुजी हमें पशुपति व्रत करना रहते हैं पर दुबई में हम प्रसाद मंदिर में रख नहीं सकते, मंदिर में जाकर हम लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, क्या करें? अरे अपने घर के बाहर जो गमला हो, गमले के मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर पशुपति व्रत कर लो। तो गुरुजी वो 2 प्रसाद के जो हिस्से बचेंगे उसका क्या करेंगे? फिर हम उस प्रसाद के हिस्से का क्या करेंगे? कुछ मत करो, उस प्रसाद के हिस्से को लो, पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए तो भी पाएंगे। अपना 1 प्रसाद का हिस्सा अपन पाओ, 2 प्रसाद का हिस्सा पक्षियों को आप डाल दो, पाए। कोई जीव को, कोई पशु पक्षी उसको पाले, उससे बढ़कर क्या चाहिए? क्योंकि अपन अपने जो 2 प्रसाद चढ़ते हैं उसको तो अपन किसी मनुष्य आदि को अपन बांटे में दे नहीं सकते, तो पशु पक्षी ले ले उसको, उस बात को ग्रहण कर। हम हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में जाकर हम जल नहीं चढ़ा सकते, हम क्या करें? अरे कौन कर रहे जाओ, आप तो अपने घर में। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जब मन ही चंगा नहीं तो क्या करेगी गंगा? तो गंगा भी क्या करेगी? अपना मन चंगा होना चाहिए, अपने हृदय से शिव की भक्ति करो। 1 लोटा जल घर में चल। अगली बार अगर आया ना तो तुम सबके लिए इतना छोटा छोटा शंकर ले आऊंगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर सबके लिए आऊंगा, एक 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 एक, और कह दूंगा चंद्राकार जी से कि बांट दो एक एक इनको। ये सब अपने अपने घर में थाली में भगवान रखेगी, इतना छोटा सा लोटा से पानी चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ पानी कहाँ डालने जाएगी? खुद ही पी जाएगी। मन चंगा कठोते में गंगा। तो हमको मालूम नहीं था ना कि जजमान अच्छे हैं, हम मिले ही नहीं थे और मिलना नहीं हुआ था, तो हम कैसे मिले? तो मिलना जुलना हुआ नहीं। यहाँ आए तो लगा कि भाई यजमान भी इतने धार्मिक हैं, भगवत भजन वाले हैं, संकीर्तन वाले हैं, बहुएं भी संस्कारित हैं, धार्मिक हैं, माता जी भी धार्मिक हैं, संस्कारित हैं, और जो प्रसाद बनाने वाले, भोजन आदि कराने वाले इतनी शुद्धता से, इतने भाव से भोजन बनाकर पवा रहे हैं, और अरेंजमेंट करने वाली वो जीजियाँ सब, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, ये सब लोग कितना भाव से, जिसने भी अरेंजमेंट कराए दीदियों ने, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, बेटियों कि अच्छा अरेंजमेंट करा, बहुत साधु। तो ये मालूम नहीं था ना इतना कि इतना भाव, नहीं तो हम वहीं से चलते ना तो झोले में, और वो चेक करने वाला चेक भी करता, पूछता ये क्या है, कह देते तू भी रख ले इसमें से। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये सियोर का कंकर शंकर है, ये सहज है। और ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। शंकर की आराधना में अब लगी निंदा में,
राजा मुहूर्त की बहन शंकर की निंदा में लग गई। जिंदगी में याद रखना कि सबकी निंदा चल सकती है पर शिव की नहीं। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है, नारद जी ने निंदा करी तो बंदर का मुख लगा है, इसलिए शिव की निंदा स्वीकार नहीं है। शंकर के भक्त की निंदा स्वीकार नहीं है, शिव की स्तुति करने वाले की निंदा स्वीकार नहीं है, और शंकर की निंदा स्वीकार नहीं। कोई तुमसे कहे पानी चढ़ाने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा बदलेगा कल, ये निश्चित है बदल कर ही रहे, ये निश्चित है कि बदल कर रहे। आप चढ़ाकर देखिए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, आप शंकर की आराधना कर कर देखिए, शिव की स्तुति कर कर देखिए। महाराज करा राजा मुहूर्त की बहन निंदा में इतनी डूब गई कि जब नगर की माताओं ने राजा मुहूर्त की बहन जिस नगर में ब्याह कर गई थी, उस नगर के लोगों ने निंदा करने के बाद भी शंकर की भक्ति बंद नहीं करी, तो इसने मंदिर में जाकर ताला लगा दिया, मंदिर का द्वार बंद कर दिया। और मंदिर में जाकर जब ताला लगाया, सारे नगर में हाहाकार मच गया। रानी की बहू, राजा की बहू ऐसी आई है, पूरे मंदिर में ताला लगा दिया। पूरे मंदिरों में ताला लगा दिया। क्या करा, हाहाकार मचा। राजा ने अपनी पत्नी को समझाया, सुनो मंदिर का द्वार खोलो, लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जाओ। और आपसे भी निवेदन, आप भारत की भूमि पर जब आए तो अपने घर पर जब पहुंचे तो सबसे पहले घर पर पहुंचने पर अपने घर के लोगों को ये जरूर कहो कि मम्मी जरा एक लोटा पानी दे, अगर पास में शंकर का मंदिर है तो मैं चढ़ा कर आती हूं। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि दुबई में रहने वाले भी संस्कारित हैं, ये भी शिव को जल चढ़ाना जानते हैं। ये भी शिव की स्तुति करना जानते हैं। मुझे जाना है शंकर के मंदिर तक, मुझे एक लोटा जल चढ़ाना। आपसे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। जब इतने सारे शिव भक्त दुबई की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो ना जाने कितने देशों को और कितने लोगों को, कितने नवयुवक बेटा बेटियों को ये प्रेरणा मिलती है कि दुबई में रहने वाली ये मेरे भारतीय, ये संस्कारों से जुड़े हुए, ये सब शंकर की आराधना कर सकते हैं, तो हम शंकर की आराधना क्यों नहीं कर सकते? हम भी शिव की आराधना करें, हम शंकर की भक्ति करें। राजा ने समझाया अपनी रानी को, देखो ये शिव मंदिर क्यों बंद कर दिया, दरवाजा क्यों लगा दिया, ताला क्यों लगा दिया, खोलो इसको, खोल दो इसको। कोई कोई तो होती है कि सुन लेती है, और कोई कोई ऐसी होती है कि सुना देती है। राजा कह रहा ताला खोलो, दरवाजा खोलो, ना ना, अब माने न, खूब समझाया, आखिरी में ताला तो खोल दिया, पर जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, पूजन करने जाता, राजा मुहूर्त की बहन उस सब को अपशब्द कहना प्रारंभ करती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती। समय बीतता चले गया, धीरे 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 समय निकलता चले गया, और समय एक ऐसी अवस्था में आ गया कि राजा मुहूर्त की
बहन